गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वेबिल। वेबिल होता है लिस्ट ऑफ लगेज, मतलब सामान, किसी तरह का कोई सामान है तो उसकी सूची, एक उसकी पूरी निर्देशिका, उसको बोला जाएगा वेबिल। एग्जाम्पल देख लीजिए, एयर वे बिल्स आर इशूड इन 8 सेट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो जो एयर वे बिल होते हैं वो 8 डिफरेंट कलर्स में जो है वो इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हराइजन। हराइजन होता है जहाँ पे हमें लगता है कि ज़मीन और आसमान एक मिलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे, तो उस जगह को बोला जाता है, उस समय को या उस जगह को बोला जाएगा हराइजन। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट इज कॉल्ड हराइजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, वॉचिंग द लार्ज सनसेट पास्ट द हराइजन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ पीस एंड काम फॉर मी। किसी कोई व्यक्ति बात कर रहा है कि इस तरह से हराइजन पे जब सनसेट होता है तो वो मुझे एक शांति अनुभव, शांति का एक एक्सपीरियंस मुझे प्रदान करता है, बड़ी शांति, मुझे शांति सी फील होती है, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट हमारा एपिटफ। एपिटफ का मतलब होता है समाधि लेख। किसी की समाधि पे जो लेख लिखे जाते हैं, जैसे मैंने पिक भी लगाई है, पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसे बोला जाता है एपिटफ। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन इज कॉल्ड एपिटफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉन्टेड दीज लाइन्स एज हिज एपिटफ। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि जब उसकी मृत्यु हो तो वो कुछ एक लिखा हुआ होना चाहिए उसके समाधि लेख पर, उसकी ये आशा है। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है ऐसे व्यक्ति जिसे कि ऐसी जगह जो कि चारों तरफ से बंद हो, उस जगह से जिसको डर लगे, तो उस डर को बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सफर्स फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया सो ही नेवर ट्रेवल ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन्स। कि उसे जो है क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मतलब डर लगता है उसे ऐसी जगहों से, इसलिए जो भूमिगत जो ट्रेन्स होती हैं, जैसे मेट्रोज होती है, तो उसमें वो सफ़र करने से अवॉइड करता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेनिशिया। पेनिशिया होता है रामबाण दवाई। किसी भी रोग को जड़ से मिटाने के लिए कोई दवाई, उसे बोला जाएगा पेनिशिया, रामबाण दवाई। और रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज इज कॉल्ड पेनिशिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लॉ विल इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ लोकल फार्मर्स बट इट इज़ नॉट पेनिशिया। किसी तरह के कानून की बात हो रही है कि वो जो स्थानीय किसान है उनकी स्थिति को बेशक वो इम्प्रूव कर सकता है, सुधार उसमें कर सकता है बेशक उनकी स्थिति में, परंतु वो एक परमानेंट इलाज नहीं है, मतलब वो रामबाण कोई इलाज नहीं है उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो कि उद्यान विशेषज्ञ हो, जिसे पेड़ पौधों के उगाने के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, उसे बोला जाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सूरज एनरोल्ड इन अ क्लास that teaches horticulture so that he can cultivate his garden। सूरज ने जो है वो एनरोल की एक क्लास जिसमें कि हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था, जिससे कि वो अपने गार्डन को कल्टीवेट कर सके, उसके योग्य हो सके कि वो अपना गार्डन खुद जो है वो जोत सके, उसकी देखभाल ठीक ढंग से कर सके। अगला हमारा प्रॉप। प्रॉप होता है एक मतलब एक पोल, एक पिलर हम बोल सकते हैं, जो किसी को सहारा प्रदान करे। अ पोल और बीम यूज्ड एज टेम्पररी सपोर्ट, उसे बोला जाता है प्रॉप। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ वर्कर पुट अ प्रॉप अगेंस्ट द वॉल ऑफ द टनल टू कीप इट फ्रॉम फॉलिंग। कि एक वर्कर ने एक टनल में जो है प्रॉप, एक मतलब एक पिलर लगवाया जिससे कि जो टनल है उसको सपोर्ट मिल सके, जो नीचे ढहने से वो बच सके, सुरंग। नेक्स्ट है हमारा हैंगर। हैंगर नहीं, हैगर। हैगर होता है विमानशाला, जहाँ पे कि हवाई जहाज जो है वो पार्क किए जाते हैं, उस जगह को बोला जाता है हैगर। A building in which aircrafts are housed is called hangar। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑन टेक ऑफ ही ऑलमोस्ट क्रैश्ड इनटू अ हैगर। कि टेक ऑफ करते हुए मतलब बाल वो जो है हैगर से टकराने से जो है वो बच गया, जहाँ पे पार्किंग किए जाते थे जहाज, वहाँ उस जगह पे टकराने से वो बच गया, बाल बचा। नेक्स्ट हमारा सेंटिनियल। सेंटिनियल होता है 100 वर्ष पूरे हो जाना किसी चीज़ को, 100 ईयर्स। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंटिनियल, शताब्दी जिसे बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज हिज सेंटिनियल ईयर एंड ही इज बीन ग्रांटेड द अल्टीमेट अकलेड। अकलेड होता है प्रशस्ति पत्र या प्रशंसा के तौर पे किसी को कुछ देना, अप्रिसिएशन के तौर पे किसे कुछ देना, दैट इज कॉल्ड अकलेड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ड अकलेड। तो एग्जाम्पल जो ये बोला गया है कि 100 वर्ष कंप्लीट होने के, मतलब 100 वर्ष कंप्लीट होने पे उसके काम पे उसे मतलब सम्मानित जो है वो किया जाएगा।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉलीगन। ये तो बहुत इजी वर्ड है। पॉलीगन होता है बहुभुज। मैथमेटिक्स में आपने इन फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा। देखिए ट्राइंगल, क्वाड्रिनियल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो ये टाइप ऑफ क्या है, ये पॉलीगन। A figure with many angles or sides is called polygon. एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्लांट बिल्डिंग इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। किसी तरह की बिल्डिंग की बात हो रही है कि उसकी जो प्लानिंग है, जो किस तरह से वो बनेगी, एक वो नियमित रूप से जो 9 भुजाएं हैं उस तरह की एक नियमित रूप से बिल्डिंग जो है वो इस तरह से उसका खाका जो है वो तैयार किया गया है। अगला वर्ड है शॉल। शॉल होता है मछलियों का समुदाय। झुंड में जैसे मछलियां विचरण करती है तो उस झुंड को बुलाता है शॉल। A large number of fish swimming together is called shoal. एग्जाम्पल देख लीजिए, द शार्क डिस्क्राइब्ड अ सर्कल अराउंड द शोल ऑफ अ फिश। कि जो शार्क है उसने सर्कल जो है बना दिया, मछलियों के झुंड के बाहर उसने एक सर्कल क्रिएट कर दिया, एक सर्कल बना दिया उनको खाने के लिए, मछलियों को खाने के लिए। अगला हमारा वर्ड है ग्रीन हाउस। ये आप देख सकते हैं इमेज में भी, ग्रीन हाउस होता है इस तरह का एक बना हुआ जिसके अंदर फसलें उगाई जाती है, मतलब जल्दी ही फसलें तैयार होती है, बेमौसमी सब्जियां या इस तरह से जो चीज़ें होती है वो इजीली हम ग्रीन हाउस में उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बोला जाता है ग्रीन हाउस। अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिहाइंड द ग्रीन हाउस वॉज अ ग्रीन हाउस। तो यही मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक ग्रीन हाउस के पीछे जो है वो दूसरा ग्रीन हाउस बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल होता है ऐसी चीज जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, पूरी तरह से भंगुर होना, इजीली डैमेज्ड, लायबल टू बी इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड इज कॉल्ड ब्रिटल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ब्रांचेज वर ड्राई एंड ब्रिटल। की पेड़ों की जो शाखाएं थी वो बहुत ही सूखी हुई थी, इसलिए इजीली वो टूट सकती थी, वो कैसी थी, भंगुर थी। अगला हमारा वर्ड है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन होता है मानदंड। मतलब कोई टेस्ट है, सपोज करो आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या उसका क्या क्राइटेरियन है, क्या क्राइटेरिया है उसका, कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर 12th पास होने चाहिए, तो इस तरह से उसे बोला जाता है क्राइटेरियन। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड इज कॉल्ड क्राइटेरियन। एग्जाम्पल देख लीजिए, एकेडमिक एबिलिटी इज नॉट द सोल क्राइटेरियन फॉर एडमिशन टू द कॉलेज। बात हो रही है किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कि सिर्फ एकेडमिक योग्यता ही नहीं रखनी होगी, कई सारी और भी योग्यताएं हैं जो हमें फुलफिल करनी होंगी, तभी हमें उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। अगला वर्ड है हमारा पैलिंड्रोम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, देख लीजिए। पैलिंड्रोम होता है विलोम पद। अब ये कैसे समझेंगे हम, पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है। पैलिंड्रोम ये देखिए हमने एग्जाम्पल में भी लिखा है, यहाँ पे देखो, नो लेमन नो मेलन, या मैंने ऊपर भी लिखा, देखिए एग्जाम्पल में, स्टेप ऑन नो पेट्स। मैंने इमेज देखिए लगाई है, इमेज भी मैंने इमेज वाला सेंटेंस पढ़ा पहले। अब ये कैसे होगा देखिए, अब देखो यहाँ लिखा है, मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नो लेमन, देखो यहाँ NO नो है और पीछे से देखिए NO, मतलब आगे से भी लेटर सेम चलता है और पीछे से भी लेटर सेम चलता है। अब देखिए पहले N है इधर से फ्रंट में, तो इधर लास्ट में N है, इधर सेकंड लेटर O है तो लास्ट से सेकंड लेटर O है, इधर से थर्ड लेटर L है तो इधर से भी थर्ड लेटर लास्ट से L है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसे बोला जाता है पैलिंड्रोम। अ वर्ड, फ्रेज और स्टेटमेंट रीड्स द सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्यूसिलेट। फ्यूसिलेट होता है गोली कांड या गोलीबारी करना, उसे बोला जाता है फ्यूसिलेट। द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन इज कॉल्ड फ्यूसिलेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, बोथ वर किल्ड इन अ फ्यूसिलेट ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट क्लोज रेंज। की जिस तरह से क्लोज रेंज से जो है बुलेट फायर्ड की गई, उससे दोनों की जो है वो मृत्यु हो गई। अगला हमारा शब्द है मर्सेनरी। मर्सेनरी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सैनिक होते हैं जिन्हें किराए पे हायर किया जाता है, मतलब हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं बशर्ते हम उन्हें पैसे दें और वो हमारे लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मर्सेनरी। अ प्रोफेशनल सोल्जर्स हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी इज कॉल्ड मर्सेनरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी डिड इट फॉर प्योरली मर्सेनरी रीजंस। कि किसी ने कोई काम किया है तो उसके पीछे क्या कारण थे, उसने सिर्फ और सिर्फ ये मर्सेनरी रीजंस के लिए किया, उसे पैसा दिया गया होगा तभी उसने ये काम किया। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कॉफल। कॉफल होता है गुलामों का काफिला। बहुत सारे गुलाम देखिए, जैसे यहाँ पे देखो चेन से बांधे हुए हैं, गुलामों को चेन से बांधा गया है और उनसे काम करवाया जा रहा है, आप इमेज में देख सकते हैं, उसको बोला जाता है कॉफल। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड कॉफल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लास्ट प्रिजनर इन द कॉफल वॉज द ट्रेलर, अ ग्रे हेयर्ड एल्डरली मैन विद अ रिंकल फेस। कि जो लास्ट प्रिजनर था इसमें अपना कॉफल में, गुलामों का जो लास्ट झुंड था उसमें टेलर था, ग्रे हेयर्ड
ग्रे हेयर्ड एल्डरली मैन था जिसके ऊपर फेस पे जो बहुत सारे रिंकल्स थे। तो इसकी बात हो रही है कि जो दासों का ग्रुप था उसमें ये लोग थे लास्ट में। अगला हमारा शब्द है सेप्टिक। सेप्टिक होता है अविश्वास या संदेहवाद की भावना, उसे बोला जाता है सेप्टिक। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग इज कॉल्ड सेप्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एडमिट दैट एट द फर्स्ट आई वॉज सेप्टिक, कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, ये मैं एडमिट करता हूँ कि शुरू में मुझे किसी बात पे जो है पूरी तरह से अविश्वास था, संदेह था मुझे किसी बात पे। अगला वर्ड है हमारा ग्लेजियर। ग्लेजियर होता है कांच का काम जो लोग करते हैं, कांच लगाने का काम या ठीक करने का काम, उन्हें उसे बोला जाता है ग्लेजियर। अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेज इज कॉल्ड ग्लेजियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, योर फादर वॉज अ बैड ग्लेजियर। किसी के लिए बोला जा रहा है कि किसी के फादर जो है वो गिलास का काम करते होंगे, कांच का काम करते होंगे। तो कोई कमेंट कर रहा है कि जो तुम्हारे फादर हैं वो अच्छा काम मतलब नहीं करते हैं, वो एक बैड ग्लेजियर हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है स्तुति करना किसी की, जैसे किसी की प्रशंसा करना, रिटर्न में प्रेज करना किसी का, बोलना, तो उसे बोला जाता है यूलॉजी। राइटिंग और अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन इज कॉल्ड यूलॉजी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मिनिस्टर डिलीवर्ड अ लॉन्ग यूलॉजी, कि मिनिस्टर ने जो है वो लंबी स्तुति का जो है वो गुणगान किया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमनीशिया। एमनीशिया होता है भूलने की बीमारी, हमें कोई भी चीज़ें याद ना रहे, मतलब धीरे धीरे से हमारी मेमोरी जो है वो लॉस होती रहे, लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनीशिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन हिज लेटर लाइफ ही सफर्ड पीरियड्स ऑफ एमनीशिया। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि अपने लास्ट अंतिम दिनों में वो यादाश्त की जो भूलने वाली बीमारी से जो है वो जूझ रहे थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोडियम। पोडियम होता है एक मंच, आप देख सकते हैं ये मैंने इमेज भी लगाई है यहाँ पे, जिसपे खड़े होकर भाषण दिया जाता है, उसे बोला जाता है पोडियम। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड पोडियम। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टेप्ड अप टू द पोडियम। किसी महिला की बात हो रही है कि उसे इंट्रोड्यूस किया गया और उसे स्टेज पे जो है वो बुलाया गया, मतलब स्टेप अप किया उसने स्टेज पे। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कार्टियोग्राफी। कार्टियोग्राफी होता है नक्शा, जिस मतलब जो मानचित्र को प्रिपेयर किया जाता है। साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैप ड्राइंग, मैप को ड्राइंग करने की कला को बोला जाएगा कार्टियोग्राफी। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज कार्टियोग्राफी। कि कार्टियोग्राफी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, उपकरण है, इस तरह से बात कही गई है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है किसी को कुछ किसी तरह के बोनस देना, प्रलोभन देना, उसे बोला जाएगा इंसेंटिव। मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, जिससे कि वो काम करने के लिए प्रेरित रहे, जैसे वर्कर को दिया ही जाता है। अभी दिवाली थी तो जो काम करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, तो उन्हें सैलरी के साथ साथ क्या हुआ, बोनस भी दिया गया होगा। जो वर्क करते हैं, काम करते हैं कर्मचारी, आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यू गेट अ बिग सैलरी इंसेंटिव एंड लॉजिंग टू। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि तुम्हें एक अच्छा सैलरी जो है इंसेंटिव दिया जाएगा काम करने के लिए, और मतलब तुम्हें रहने की सुविधा भी दी जाएगी। नेक्स्ट है जॉन्ट। जॉन्ट होता है मनोरंजक यात्रा, हम अच्छी कोई ट्रैवल हम कर रहे हैं, बहुत वो मनोरंजक रहे, काफ़ी सुखद यात्रा, उसे बोला जाएगा जॉन्ट। अ शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्शन इज कॉल्ड जॉन्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज गॉन ऑन अ जॉन्ट इन टू टाउन। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसने बहुत कस्बे की जो है, टाउन की है, बड़ी ही सुंदर यात्रा पे वो निकल गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनऑडिबल। इनऑडिबल होता है अश्रव्य, जिसे हम सुन नहीं पाए। स्पीच विच इज नॉट ऑडिबल इज कॉल्ड इनऑडिबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द साउंड इज इनऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, कि हमारे कानों के लिए जो किसी तरह की कोई साउंड थी वो अश्रव्य थी, उसे हम सुन नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट हमारा है कंप्लाइस। कंप्लाइस होता है किसी ने किसी तरह का कोई अपराध किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसके साथ देने वाले व्यक्ति को, उसे बोला जाता है सह अपराधी। जो उस काम में किसी व्यक्ति का साथ दे, साथ साथ काम करने वाला, पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड अकम्प्लाइस। एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 सस्पेक्टेड अकम्प्लाइसेज हैव बीन अरेस्टेड, कि 5 जो है सह अपराधी हैं जिन पे शक था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनर्की। एनर्की होता है पूरी तरह से जहाँ पे कोई भी सरकार का कंट्रोल ना हो, अराजकता की स्थिति होना, डिसऑर्डर की स्थिति होना, उसे बोला जाता है एनर्की। अ स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एनर्की। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हाई नंबर ऑफ स्ट्राइक्स रिजल्टेड इन नियर एनार्की, कि जिस तरह से कि बहुत ज़्यादा से डे टू डे मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक हो रही हैं, तो उस कारण पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और अराजकता ही अराजकता फैल जाएगी। लास्ट हमारा
इस वीडियो का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट होता है निर्दोषी ठहराना है, फ्री हो जाना, बरी हो जाना किसी का, मतलब बरी इन द सेंस की इल्ज़ाम किसी पे कोई लगे हैं तो वो उसको निर्दोष वो ठहरा दिया जाए न्यायालय के द्वारा, उसे बोला जाता है एक्सोनरेट। टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम इज कॉल्ड एक्सोनरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द जॉब ऑफ अ डिफेंस अटॉर्नी इज टू एक्सोनरेट हिज क्लाइंट्स एंड कीप देम आउट ऑफ जेल। कि जो एक डिफेंस अटॉर्नी जो वकील होता है, किसी का भी जो वकील होता है, उसका ये मतलब उसका ये बिल्कुल से उद्देश्य रहता है कि वो अपने क्लाइंट को जो है सज़ा से दूर रखे और वो बचाए उन्हें जेल जाने से। तो एक डिफेंस जो अटॉर्नी होगा मतलब वकील होगा, उसका ये जॉब होता है, उसका ये काम होता है। तो आई होप आपको जो सेशन है फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।